हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट 19। इससे प्रीवियस है ना, इससे पहले मैंने 18 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप जाके डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ईच एंड एवरी पार्ट आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस। अब यहाँ पर पार्ट 19 में मैंने इससे पहले पार्ट 18 बनाया था, जिसमें ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करना सीखे थे हम लोग इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और आज हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, दिसंबर 14 में आया है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ मैंगनीज का ये कॉम्प्लेक्स है, पेल पिंक कलर का है, ठीक है। और इसके लिए प्रोबेबल रीज़न पूछा गया है। इसमें 4 ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर बाद में 4 ऑप्शन ABCD करके बनाए गए थे, वो मैंने नहीं लिखा है ना। यहाँ पर हम मोर देन 1 करेक्ट कंसिडर करके इन ऑप्शन को बना सकते हैं। जैसे A में 1 and 2 लिख सकते हैं, है ना, 1 and 3 लिख सकते हैं, ओनली 3 लिख सकते हैं, ओनली 4 लिख सकते हैं ना। इस तरह से 4 ऑप्शन बना के हम लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। तो वो ऑप्शन हम लोग मैंने नहीं लिखा है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होने की वजह से, ठीक है। तो हम मोर देन 1 करेक्ट मान के इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पहला रीज़न क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ 6 A1G ग्राउंड स्टेट। A1G ग्राउंड स्टेट है, मतलब हमको आइडेंटिफाई हो रहा है कि या तो ऑर्गल डायग्राम लगेगा या तो TS डायग्राम लगेगा। फिर नेक्स्ट है डिस अलाउड ट्रांजिशन बाय स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल भी मैंने अपने अर्लियर वीडियोस में बताया था। टर्म और एटॉमिक टर्म सिंबल और मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था। उसमें प्रेजेंस ऑफ 2 T2G ग्राउंड स्टेट एंड चार्ज ट्रांसफर 4 है ना। जो 4th ऑप्शन है वो तो ऐसे ही कट हो रहा है देख के ही, क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन दिया हुआ है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है MLCT और LMCT करके, प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि चार्ज ट्रांसफर या तो मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल में होगा, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया था कि जो स्पेसिफिक लिगेंड है वो ही क्या होते हैं, पाई डोनर होते हैं, है ना। और पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर 2 कैटेगरी मैंने उसमें बताया था। आप वहाँ जाके और अच्छे से देख सकते हैं। पाई डोनर के लिए ज़रूरी है मोर देन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी लिगेंड के अंदर। और पाई एक्सेप्टर में या तो पाई एंटीबॉन्डिंग वेकेंट होना चाहिए, या सिग्मा एंटीबॉन्डिंग वेकेंट होना चाहिए, या D ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए लिगेंड में। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो है ये लिगेंड फॉलो नहीं करता है, तो ये चार्ज ट्रांसफ़र तो होगा ही नहीं। इसके अलावा फिजिकली अगर हमको देखना हो चार्ज ट्रांसफ़र वाला कॉम्प्लेक्स, तो उसका जो कलर होता है चार्ज ट्रांसफ़र वाले जो कॉम्प्लेक्स का, वेरी ब्राइटली कलर्ड होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। जैसे सबसे नोन एग्जाम्पल है KMnO4 है, K2Cr2O7 है ना। ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करते हैं और बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होता है। ये ऑरेंज कलर डार्क ऑरेंज होता है, ये डार्क पर्पल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब 3 ऑप्शन को हमको देखना है ना। और कॉम्बिनेशन वाले अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें 2 में अगर 4th ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारे 2 तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे। फिर हमको 2 ऑप्शन A और B इस तरह से चेक करने रहेंगे। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब नाउ हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, MnH2O6 2+, है ना। यहाँ पर मैंगनीज जो है हमारा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मैंगनीज के वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3D5 बनेगा। 3D5 के लिए जो टर्म बनती है हमारी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, 6s टर्म बनेगी, ठीक है। और D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट वो भी मैंने निकालना बताया है प्रीवियस वीडियोस में। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 - 5, है ना। तो फैक्टोरियल 10 कैसे करेंगे ये भी मैंने सिखाया है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, है ना। 5 की जगह फैक्टोरियल 5 करके लिख सकती हूँ मैं। यहाँ पर नीचे हम करेंगे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। अब फर्दर मैं यहाँ रब करके लिख दे रही हूँ, फैक्टोरियल 5 जो होगा 5 × 4 × 3 × 2, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे 3 × 2 = 6, तो ये 6 गया, 4 × 2 = 8, तो ये हो गया, फिर 5 × 2 = 10। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आता है ओवरऑल 252 माइक्रोस्टेट, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना आता है, D5 जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए 252, D5 के लिए 252 माइक्रोस्टेट्स आती है। उसमें से कुछ ही जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। और ग्राउंड स्टेट कौन कौन सी होती है,
कुछ ग्राउंड स्टेट है, उसमें वन ऑफ द ग्राउंड स्टेट यहाँ हमारी है 6s, है ना। 6s, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 6, मतलब 2s+1 हमारी क्या हो रही है 6। ये मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 252 माइक्रोस्टेट आ रही है, उसमें बहुत सारी जो है ग्राउंड स्टेट टर्म्स आती है। वो ग्राउंड स्टेट टर्म्स कौन कौन सी है? 6s, 4g, 4p, 4d, 4f। 6s, 4g, 4d, 4f एंड 4p, ये इसका सीक्वेंस रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। g, f, d, p, g, हाँ यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, g, f, d, p, ये सबका सीक्वेंस रहेगा। ये हमारी क्या होगी, जो टोटल, फिर से बता दे रही हूँ, जो टोटल हमने माइक्रोस्टेट निकाली है कितनी 252, उनमें से कुछ जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, और वो कुछ ग्राउंड स्टेट मतलब ये 5 हमारी ग्राउंड स्टेट है। इसमें 6s, 4g, 4f, 4d और 4p है। अब ट्रांजिशन हमेशा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो हम इस तरह से 6s से ट्रांजिशन कराएंगे। तो हमारे टोटल कितने हैं 1 2 3, है ना। p में ट्रांजिशन नहीं होगा। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा l इज इक्वल टू +-1 है, या तो +1 में जाएगा या -1 में जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन अगर हम कराएंगे, सपोज यहाँ भी हमने ट्रांजिशन करा दिया, तो S से P वाला ट्रांजिशन तो अलाउ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेकिन एक और सिलेक्शन रूल मैंने दिया था, स्पिन सिलेक्शन रूल, उसमें मैंने बताया था कि डेल्टा 2s+1, है ना, मल्टीप्लिसिटी में चेंज 0 होना चाहिए तभी वो, तो ये दोनों रूल फॉलो होंगे तभी हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कलरफुल होगा, है ना। इंटेंसली कलर तभी होगा जब ये दोनों सिलेक्शन रूल फॉलो होंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे S से P में कराया तो डेल्टा L +-1 तो फॉलो हो गया, लेकिन मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे। 6s जो ग्राउंड स्टेट है उससे अगर हम ट्रांजिशन करा रहे हैं तो मल्टीप्लिसिटी सबकी चेंज है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे हम, टोटल ट्रांजिशन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6s to 4g। फर्स्ट ट्रांजिशन हमने लिखा 6s to 4g, नेक्स्ट ट्रांजिशन हमने लिखा 6s to 4f, देन फर्दर 6s to 4d, नेक्स्ट हमने लिखा 6s to 4p। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिसिटी वाला रूल लगा के, तो किसी में भी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा, मतलब सारे ट्रांजिशन कैसे होंगे, स्पिन नॉट अलाउड, या स्पिन सिलेक्शन रूल में स्पिन सिलेक्शन रूल फॉरबिडन, स्पिन सिलेक्शन रूल फॉरबिडन। और हमको पता है इंटेंसली कलर होने के लिए ज़रूरी है स्पिन सिलेक्शन रूल डेल्टा 2s+1, डेल्टा 2s+1 ये भी अलाउ होना चाहिए, और डेल्टा l +-1 लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये भी अलाउ होना चाहिए। तो क्या हो रहा है सभी में, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +-1 फॉलो नहीं हो रहा है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है इन तीनों के केस में। P के केस में अलाउ हो रहा है, यहाँ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, और स्पिन सिलेक्शन रूल तो किसी में भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल प्रायोरिटी में देखते हैं तो हम देखेंगे कि स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग किसी में भी फॉलो नहीं होता है, और ये कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांजिशन है वो कैसा है, स्पिन सिलेक्शन रूल फॉरबिडन है, और फॉरबिडन होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका कलर कैसा होगा, लाइटली कलर्ड होगा। तो इसका रीजन हो जाएगा 6a1g ग्राउंड स्टेट, है ना। 6a1g ग्राउंड स्टेट क्यों होगा, क्योंकि 6s है हमारा टर्म, और उसके लिए हमने ऑर्गल डायग्राम में सीखा था कि जब 6s टर्म होता है तो उसका जो मोलिकन सिंबल होता है वो 6a1g है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है डिसअलाउड ट्रांजिशन बाय स्पिन सिलेक्शन रूल, ये भी करेक्ट हो गया। तो अगर हमको ऑप्शन दिए हुए होंगे जिसमें 1 2 1 3 1 4 ऐसे दिया हुआ होगा, तो जिस ऑप्शन में 1 और 2 वाला ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट होगा। तो मतलब ये मोर देन 1 स्टेटमेंट अगर करेक्ट बोलेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ये गलत होगा। ये हमारा ग्राउंड स्टेट नहीं होता है 6s के केस में, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये नया कॉन्सेप्ट था इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन में लाके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसका मेन यही है कि जब हम मैंगनीज 2+ लेते हैं तो D5 कॉन्फ़िगरेशन बनता है, D5 में 6s जो है टर्म बनती है, और इस D5 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल माइक्रोस्टेट कितनी बनती है हमारी 252। उसमें से हमारी जो है ये वाली जो है ग्राउंड स्टेट होती है, जब इनमें हम ट्रांजिशन कराते हैं तो मल्टीप्लिसिटी जो होती है सभी की बदल रही है, और मल्टीप्लिसिटी बदलने की वजह से स्पिन सिलेक्शन रूल नॉट अलाउड होता है, इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लाइटली पिंक कलर का होगा, ठीक है।
ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 13 में पूछा गया है 3 बैंड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आर ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजिशन। 3 बैंड अपीयर होंगे, कौन कौन से ट्रांजिशन की वजह से होंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 बैंड बता दिए इसने और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इसमें फर्स्ट में बोला है कि ए की इंटेंसिटी लोएस्ट है, सी की इंटेंसिटी लोएस्ट है, ए बी सी तीनों की इंटेंसिटी सेम है, या बी और सी की इंटेंसिटी सेम है। वो हम कैसे देखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, हाई स्पिन है ना, हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों ही में फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा जो है क्रोमियम 3+ है और D3 कॉन्फ़िगरेशन है। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हाई स्पिन लो स्पिन में एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें हम ऑर्गल डायग्राम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रोमियम क्या है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और D3 है, D3 में 4F टर्म बनेगा। अब 4F की स्प्लिटिंग मैंने बताया था, 4F 4P, और इसके आगे एक और स्प्लिटिंग होती है जिसमें G भी होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेल करके बताऊंगी। नॉर्मली हम लोग 4F और 4P ही टर्म्स पढ़ते हैं D3 कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एक और ट्रांजिशन इंक्लूड किया गया, इसलिए हमको एक स्टेप आगे जाके इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें 3 टर्म्स आएगी, 4F 4P और 2G। तो जब हम इसका ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो D टर्म किस किस के लिए होती है, D1 है और D6 है, इसमें ऑक्टाहेड्रल होगा तो D टर्म बनेगी। ठीक है, फिर उसका जो डायग्राम था वो राइट हैंड साइड का है। फिर इधर हो जाएगा D5 है, D10 है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम है। फिर जब F टर्म आएगी तो उसमें हमारा आ जाएगा D2, D7 ऑक्टाहेड्रल में राइट वाला डायग्राम, और D3 D8 ऑक्टाहेड्रल में लेफ्ट वाला डायग्राम। तो ये D3 है हमारा, मतलब ऑक्टाहेड्रल में लेफ्ट वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। लेफ्ट वाला कैसे ड्रॉ किया था हमने, मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है, 4P साथ में रहेगा। एक और टर्म है मैं बता रही हूँ, 2G टर्म भी इंक्लूड होगी, है ना। इसको हुई में दिया हुआ है, इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप रेफरेंस देखना चाहें तो हुई में अवेलेबल है। 2G टर्म भी आएगी यहाँ पर, एक ग्राउंड स्टेट टर्म। अब इनकी स्प्लिटिंग करेंगे। 4F का मैंने स्प्लिटिंग बताया था कि जो राइट का है उसका जस्ट उल्टा, यहाँ T1G, यहाँ T2G और यहाँ A2G है, तो यहाँ पर आ जाएगा A2G, है ना, T1G T2G A2G, T1G T2G A2G, तो A2G नीचे आ गया। फिर यहाँ पर एक और आ जाएगा T1G T2G, यहाँ आ जाएगा हमारा T2G, और ऊपर आ जाएगा हमारा T1GF। फिर 4P का स्प्लिटिंग होगा नॉन क्रॉसओवर रूल को फॉलो करते हुए, ये हो जाएगा T1GP, है ना। मैंने नॉन क्रॉसओवर रूल में की पॉइंट्स में बताया था कि अगर 2 टर्म्स है और उनकी जो है मूलिकन सिंबल, 2 टर्म्स का मूलिकन सिंबल अगर सेम होता है तो वो नॉन क्रॉसओवर रूल को फॉलो करेंगे, मतलब वो आपस में रिपेल करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब G की स्प्लिटिंग कैसे होती है, G का भी मैंने मूलिकन सिंबल पहले बताया था, T1G T2G EG और A1G, तो इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे सिंपल 4 में। यहाँ से मैं रब कर दे रही हूँ। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। ये F क्या होगा स्प्लिटिंग, A2G T2G और T1G, इसको अच्छे से लिख दे रही हूँ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा T1G
और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एफ, है ना, एफ की टर्म है ये। फिर पी की है, सिमिलरली सेम होगा, रिपल करेंगे। जी की फर्दर स्प्लिटिंग होगी T1G, T2G, EG और A1G में। अब हमको ट्रांजिशन करना है ना। ऑप्शन हमारे 3 ऑप्शन हमको दिए हैं, तो हमको इनको फैक्ट मानना है कि ये चीज़ें तो होगी ही हमारे ऑर्गल डायग्राम में। तो सबसे पहला ट्रांजिशन इसमें बोला है 4, अब ग्राउंड स्टेट से ही ट्रांजिशन होगा, मल्टीप्लिसिटी लिख देंगे सब में ही, ठीक है। 4 A2G से ट्रांजिशन हो रहा है 4 T1G में, तो 4 A2G है 4 T1G, यहाँ पर हम ट्रांजिशन करेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन हो गया, ओके। फिर 4 A2G से 4 T2G, ये है 4 A2G से 4, ये भी ठीक है, हो गया ट्रांजिशन। नेक्स्ट है 4 A2G से 2 EG, 4 A2G है, ये ग्राउंड स्टेट है, 2 EG ये रहा, तो यहाँ पर जाएगा। उतना लंबा ट्रांजिशन हमको कराना है। 3 ट्रांजिशन हमको दिए हुए। अब क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, इंटेंसिटी ऑफ ए इज लोएस्ट। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट इन तीनों ऑप्शन को देख के भी हो सकता था, A B C को थियोरेटिकली जज करने से भी हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन रूल, लेकिन मैंने अच्छे से थ्योरी बताने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है, नहीं तो डायरेक्टली हम इन तीनों A B C पॉइंट से भी निकाल सकते थे इसका आंसर, ठीक है। अब ये 3 हमारे ट्रांजिशन हो गए। अब ये बोल रहा है कि A की इंटेंसिटी लोअर है, C की इंटेंसिटी, A मतलब ये वाला है ना, A2G से 4 T1G, इसकी इंटेंसिटी लोअर है या इसकी इंटेंसिटी लोअर है या इसकी इंटेंसिटी लोअर है, तो हम इसको चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन रूल। सबसे पहला सिलेक्शन रूल है हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल, देन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, दोनों चेक करेंगे। स्पिन सिलेक्शन रूल में डेल्टा 2s+1 इज इक्वल्स टू 0, है ना, मल्टीप्लिसिटी में चेंज 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिसिटी सब जगह सेम है, तो ये वाले ट्रांजिशन जो होंगे वो इंटेंस होंगे। कौन से, 4 A2G से 4 T2G में जाएगा, इंटेंस ट्रांजिशन होगा। 4 A2G से 4 T1G में जाएगा, इंटेंस ट्रांजिशन होगा। ये फर्दर 4 A2G से 4 T1GP में जाएगा, ये भी इंटेंस ट्रांजिशन होगा। लेकिन इसके अलावा सारे ट्रांजिशन कौन से, 4 A2G से 2 T1G में, 4 A2G से 2 T2G में, 4 A2G से 2 EG या 4 A2G से 2 A1G, ये वाले ट्रांजिशन सारे कैसे होंगे, वीक ट्रांजिशन होंगे, लेस इंटेंस ट्रांजिशन होंगे। रीज़न, स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होना और यहाँ पर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो रहा है। और जब स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, तो इंटेंसिटी लोअर, लाइट कलर आता है ना, लाइट कलर मतलब लेस इंटेंस, लेस इंटेंस मतलब वही पेल ग्रीन, पेल येलो, है ना, पेल पिंक, इस तरह से कलर आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी वाला जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लोअर होगी। ए की इंटेंसिटी लोएस्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो अलाउड हो रहा है, यहाँ भी ट्रांजिशन अलाउ है, यहाँ पर ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी देख के कर सकते थे, लेकिन इसका ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है, मैंने बुक से, हुई की बुक से ही, ये आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्दर और क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 12 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के समय भी कराया था आप लोगों को। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन लिखो चाहे लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन, बोथ आर द सेम थिंग्स। लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन फॉर ऑक्टाहेड्रल निकल 2 complex with A2G ground state is, इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 2, 3, 1 और 4, ठीक है।
अब इसको कैसे करेंगे, निकल है और ऑक्टाहेड्रल बोल दिया, तो निकल का हमको 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑर्गल डायग्राम देखेंगे, है ना। टीएस डायग्राम भी देख सकते हैं, ऑर्गल से अगर हो जाएगा इजीली तो हमको टीएस में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पिन लो स्पिन बोल के नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निकल 2 है। निकल में क्या होगा, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकल जो होता है उसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर +2 में होगा तो क्या हो जाएगा, D8 सिस्टम होता है। D8 और मैंने बताया D2 जो होता है उसका टर्म जो होता है वो एक जैसा आता है, तो इसका कैसा आ जाएगा 3F, है ना। अब इसके लिए हम ऑर्गल डायग्राम चूज करेंगे। F टर्म जो होती है उसमें मैंने बताया था राइट साइड के लिए क्या होता है, लेफ्ट साइड के लिए क्या होता है, D2 D7, है ना। ये अगर ऑक्टाहेड्रल है तो राइट साइड वाला डायग्राम यूज होगा, अगर D3 D8 है तो लेफ्ट साइड वाला, तो ये हमारा D8 है, मतलब लेफ्ट साइड वाला डायग्राम यूज होगा। लेफ्ट साइड वाला डायग्राम जो अभी हमने ड्रॉ किया था, ड्रॉ करेंगे डायग्राम। इधर हो जाएगा 3F, इधर हो जाएगा 3P, T1G T2G A2G, तो A2G हमारा नीचे आ जाएगा, फिर T2G आ जाएगा, फिर यहाँ बैंड सेंटर, फिर ऊपर T1G F आ जाएगा, और ये स्पिन क्रॉसओवर रूल के अकॉर्डिंग दोनों रिपल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा T1G P, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में बैंड सेंटर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन, निकल 2 है ट्रांजिशन, अब मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे, मल्टीप्लिसिटी 3 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ट्रांजिशन कराएंगे, यहाँ भी 3 यूज़ होगा। 3 A2G लिख के बोल दिया है हमको, ग्राउंड स्टेट 3 A2G से हमको नंबर ऑफ ट्रांजिशन कराने हैं। ये मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी बताया था, 1 ट्रांजिशन, देन 2 ट्रांजिशन, देन 3 ट्रांजिशन, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हो गए 3, तो आंसर हो जाएगा 3। ग्राउंड स्टेट इन्होंने बता दिया है, कई बार ग्राउंड स्टेट पूछते हैं तो हम बता देंगे 3 A2G, ये मेंशन कर दिया है। कई बार ग्राउंड स्टेट भी दे देते हैं कि ग्राउंड स्टेट इज 3 A2G 3 T2G 3 T1G, तो इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जून 14 का। इसमें क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स दिया है वेनेडियम का, वेनेडियम H2O होल 3+, exhibit 2 absorption bands, इसमें 1 एब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ पर दिया है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हमारा न्यू 1 है। सेकंड है हमारा एक और एब्जॉर्प्शन बैंड इसने क्वेश्चन में बताया है 25,700 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज न्यू 2। देन करेक्ट असाइनमेंट ऑफ दीज बैंड, देन करेक्ट असाइनमेंट of these bands। अब ये बैंड कौन कौन से होंगे, ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन है उसमें अलग अलग है ना, ऑप्शन लिखने की नीड नहीं है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। न्यू 1 है, उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन है T1G F से 3 T2G F, है ना, ये न्यू 1 के लिए। उसी ए ऑप्शन में ही लिखा है 3 T1G से हो जाएगा 3 T1G P में, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, न्यू 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 T1G F टू 3 T1G P, ठीक है। न्यू 2 है 3 T1G F टू 3 T2G P, ये हो गया। देन सी ऑप्शन में लिखा है न्यू 1 3 A2G
से 3T1GF। नेक्स्ट है सी में ही है 3A2G से ट्रांजिशन हो रहा है 3T2GF में। और लास्ट ऑप्शन है हमारा डी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 3A2G से ट्रांजिशन हो रहा है 3T2GF। नेक्स्ट इज न्यू 2 है 3A2G से ट्रांजिशन हो रहा है 3T1GF। ठीक है, ये 4 है, हमको बताना है। जो जो हमको फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी है वो ये जो है ना फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेनेडियम देखेंगे, हमारा कॉम्प्लेक्स वेनेडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वेनेडियम 3+ में है, D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D2 के लिए 3F टर्म बनेगा। ठीक है, अब हम डायग्राम ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है तो कौन सा ऑर्गल डायग्राम लगेगा यहाँ पर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वाटर कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन ही होगा। अब ऑर्गल डायग्राम देखेंगे, ऑर्गल डायग्राम F के लिए जो है वो D2 और D7 है ना, उसमें ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है तो राइट साइड वाला बनेगा, राइट साइड वाला डायग्राम बनेगा। उसमें क्या था राइट साइड वाले डायग्राम में, अभी तक हमने लेफ्ट वाले बनाए हैं, राइट वाले में क्या होगा 3F और इधर 3P। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा T1G, T2G, फिर A2G क्रॉस होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा T1GP, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, और ये हो जाएगा A2GF। मल्टीप्लिसिटी 3 सब जगह लिख देंगे। अब हमको नंबर ऑफ ट्रांजिशन, टोटल ट्रांजिशन अगर यहाँ से यहाँ 1, 2 और 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं, लेकिन हमको 2 ट्रांजिशन दिए हैं, कोई बात नहीं, हम उसको मैच करना है। हमको जहाँ मैच होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए में देखेंगे 3T1G ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ भी 3T1G ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ट्रांजिशन किस में करा रहे हैं, 3T2G में करा रहे हैं, 3T1G से, ये ओके है। 3T1G से 3T1GP में करा रहे हैं, ये भी ओके है। मतलब इसके दोनों ऑप्शन ठीक हो गए, मतलब ये ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन हमको औरों को भी चेक करना है। सेकंड में देखेंगे 3T1G ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, मतलब ये ठीक हो गया। 3T1GP में, 3T1G में P में जा रहा है, ये भी ओके है। 3T1GF, ठीक है। 3T2GP, हाँ यहाँ पर गड़बड़ है। P का क्या है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि P की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सिर्फ P के लिए एक ही मूल्यांकन सिंबल होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गया। नेक्स्ट ऑप्शन 3A2G, 3A2G तो हमारा है ही नहीं, है ना, ग्राउंड स्टेट तो 3T1G है, ये भी गया। फिर 3A2G गया, 3A2G ये ऐसे ही गए, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे कट गए, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, डाटा मैच करना है, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, उसका ईयर मैंने मेंशन नहीं किया है, स्किप हो गया ईयर, ये भी कुछ प्रीवियस ईयर्स में ही आया है किसी। क्वेश्चन लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिर्फ लैंग्वेज बदला है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड ट्रांजिशन among the following is, इसमें 4 ऑप्शन है, 3S से 3D, फिर बी ऑप्शन देखना है 3S to 3P, नेक्स्ट इज 3S to 1D, एंड नेक्स्ट आखिरी 3S to 1F। ये आपको इस लैंग्वेज में घूमने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब हमको जो है स्पिन सिलेक्शन रूल चेक करना है और लेपोटे सिलेक्शन रूल, दोनों सिलेक्शन रूल को चेक करके देखना है कि ट्रांजिशन अलाउ है कि नहीं। ठीक है, लेपोटे सिलेक्शन रूल,
स्पिन सिलेक्शन रूल पहले देखते हैं। प्रेफरेबली डेल्टा 2s + 1 = 0 और यहाँ पर होगा डेल्टा l ± 1, ये होगा अलाउड ट्रांजिशन। तो सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ओके हो सकता है, लेकिन एल हमने चेक नहीं किया, एल भी चेक करेंगे। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेंज आ गया, ये नहीं होगा, ये मल्टीप्लिसिटी चेंज आ गया, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक करना है फर्दर हमको। मैंने बताया था S P D F G H, ये हमारी टर्म्स है। उसमें एल वैल्यू में क्या होता है ±1, सिर्फ एक स्टेप आगे जाएंगे, एक स्टेप बैक जाएंगे, वो ही ट्रांजिशन अलाउ होंगे, बाकी अलाउ नहीं होंगे। तो यहाँ पर S से D मतलब 2 स्टेप गए, दिस ट्रांजिशन विल नॉट अलाउड, ठीक है। S से P 1 स्टेप गए, देन B इज़ द राइट आंसर। समझ आया? पहले ये सिलेक्शन रूल देखेंगे, देन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल देखेंगे। इसमें L वैल्यू में से +1 मतलब +1 से जा सकते हैं, -1 से आ सकते हैं, है ना, वो ही अलाउ होगा। अगर हमने +2 स्टेप गए, दैट ट्रांजिशन विल नॉट बी अलाउड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं दिसंबर 15 का। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड। मोस्टली क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। पैटर्न यही रहेगा, लैंग्वेज भले इधर उधर हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी ही रहेगी। लैंग्वेज थोड़ा बहुत बदल के देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में यही रहेगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है दिसंबर 15 का। 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ पर है? 14 900 सेंटीमीटर इनवर्स, 22 700 सेंटीमीटर इनवर्स, देन 34 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये दीज आर 3 ट्रांजिशन, है ना। ये किसके लिए हैं? आर ऑब्जर्व्ड फॉर कॉम्प्लेक्स है हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स, वही दिया हुआ है, तो यूनिट का कोई झंझट नहीं है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन आर, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं A B C D करके, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। 7800 ट्रांजिशन है 4A2G से 4T2G। कुछ ऑप्शन जो होंगे वो इसके टर्म सिंबल के बेसिस पे, ट्रांजिशन के बेसिस पे कट जाएंगे, और कुछ वैल्यू के बेसिस पे। तो आपको दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना है। 4A2G से ट्रांजिशन होगा 4T2G। नेक्स्ट ऑप्शन इज 14 900 4T2G2 ट्रांजिशन होगा 4T1G, यहाँ पे लिखा है F। नेक्स्ट इज 7800 ट्रांजिशन हो रहा है 4T2G2 4T1G, यहाँ पर भी लिखा है हमारा F, ठीक है। अब देखेंगे हम ट्रांजिशन कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमको ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हमारा क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। D3 टर्म आएगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4F टर्म आएगा। अब D2 D7 के लिए राइट वाला डायग्राम बनता है 4F में, और D3 D8 के लिए लेफ्ट वाला डायग्राम। तो लेफ्ट वाला डायग्राम मतलब 4F देन 4P। अब T1G T2G A2G, तो ये हो जाएगा हमारा A2G, फिर यहाँ पर हो जाएगा T1G T2G, तो ये T2G हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ हमारा T1GF, यहाँ पर हो जाएगा हमारा T1GP, ठीक है। ये बैंड सेंटर हो जाएगा। अब हमको ट्रांजिशन देखना है, कहाँ पे क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है। 3 ट्रांजिशन है, 4A2G 4T2G 4T1GP 4T1GF। ट्रांजिशन कराएंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन होगा 4A2G से 4T2G, देन 4A2G से 4T1G, देन 4A2G से 4T1G। तीनों ट्रांजिशन हो गए।
अब हमको क्या पूछा है, फर्स्ट ट्रांजिशन ये है 4A2G से 4T2G, ये मतलब ये वाला ट्रांजिशन है, ठीक है, ओके है, ये ट्रांजिशन अलाउ है। फिर 4A2G से 4T2G अलाउ है, 4T2G से 4T1GF ये भी अलाउ है, ठीक है। फिर 4T2G से 4T1G, मतलब सारे ट्रांजिशन अलाउ है, लेकिन हमको ये वैल्यू से डिफरेंशिएट करना है कि एक्चुअल में ये वाला ट्रांजिशन किस वैल्यू से रिलेटेड है। तो सबसे छोटा वाला होगा, छोटा वाला कौन सा, ये वाला डाटा है ना, ये वाला डाटा किसके लिए होगा, ये सबसे कम एनर्जी वाले के लिए। तो 4A2G से ट्रांजिशन हो रहा है हमारा 4T2G, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14900 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। ये कैसे डिफरेंशिएट हुआ, सबसे कम वैल्यू मतलब ये वाला ट्रांजिशन, जस्ट ज़्यादा वैल्यू मतलब ये वाला सेकंड वाला ट्रांजिशन, है ना। सेकंड वाला मतलब 4A2G से अगर हम ट्रांजिशन करा रहे हैं 4T1GF में, तो उसके लिए वैल्यू कितना आएगा हमारा 22700, मतलब ऐसा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, है ना। तो ये वाली जो है वैल्यूज़ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब यही वाली ऑप्शन में है, तो यही होगा हमारा ट्रांजिशन। दूसरे ट्रांजिशन देखने की नीड नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला ट्रांजिशन अगर हम देखेंगे तो 4A2G से कौन सा हो जाएगा, वो 4T1GP में, और उसके लिए वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, मतलब थर्ड वाली वैल्यू हमारी आंसर में नहीं है। तो हमको ये दोनों ट्रांजिशन देखने की नीड नहीं है, सिर्फ ये देखेंगे और इससे रिलेटेड डायग्राम बना के हम उसका क्या, डेल्टा ओ। तो पहला तो हमारा फाइंड आउट हो गया कि ये ट्रांजिशन है, वैल्यू ये होनी चाहिए। तो ये जो ट्रांजिशन है 4A2G से 4T2G है ना, इसमें ये वाले तो ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि अगर T1G अगर हम लेते तो वैल्यू जो होती वो ज़्यादा जाती, F के लिए 22 होती और P के लिए अगर होती तो 34 होती। तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब हमको इन दोनों में से फाइंड आउट करना है। अब ये वाला जो है ट्रांजिशन तो सेम है, तो ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है कि डेल्टा ओ के लिए कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा F। यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ये हो जाएगा इधर T1G T2G A2G, तो A2G हो जाएगा, T1G T2G, ये हो जाएगा T2G, हो गया। अब यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, D3 है, तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2, है ना। A2G है, सिंगली डीजनरेट है, सिंगली डीजनरेट मतलब इस टाइप का होगा, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे। T2G ट्रिपली डीजनरेट है, 1 2 3 हो जाएंगे, लेकिन टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ भी बताई थी, डेल्टा ओ की वैल्यू कैसे कैसे होती है। यहाँ पर जो है 0.2 और नीचे 1.2, टोटल यहाँ पर होती है 1.2। दूसरे पेन से लिख देती हूँ। A2G से बैंड सेंटर का जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 1.2 डेल्टा ओ, और A2G से T2G का जो गैप होता है, सॉरी ये वाला T2G से बैंड सेंटर का जो एनर्जी गैप होता है वो 0.2 डेल्टा ओ। फिर से देखेंगे, ये जो है हमारा A2G और बैंड सेंटर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.2 डेल्टा ओ, और T2G और बैंड सेंटर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है 0.2 डेल्टा ओ। तो हमको क्या निकालना है, ये वाला ट्रांजिशन के बीच का एनर्जी गैप निकालना है ना, 4A2G से 4T2G, मतलब हमारे को ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बड़ी वैल्यू है इसमें से इस वैल्यू को घटा देंगे तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। देन 1.2 डेल्टा ओ माइनस 0.2 डेल्टा ओ करेंगे तो 1 डेल्टा ओ आ जाएगा, है ना। और 1 डेल्टा ओ में हमारा डेल्टा ओ क्या रहेगा, इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 14, है ना। ये जो गैप है हमको गिवन है कितना है, 14900 सेंटीमीटर इनवर्स। तो डेल्टा ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 14900 सेंटीमीटर इनवर्स इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वैल्यू हमको दिया हुआ था, कौन सा, 4A2G से 4T2G वाला वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ से बैंड सेंटर से इनका जो गैप होता है 4A2G से बैंड सेंटर का वो होता है 1.2 डेल्टा ओ, और T2G से बैंड सेंटर का 0.2। तो ये वाला जो है वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा ओ क्या होगा, 1 डेल्टा ओ इज इक्वल टू
इसके बराबर हो जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के CSIR UGC नेट के, जिसमें ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।